हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का क्लास 7 का चैप्टर 4 है, सिविक्स, लड़की और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। तो देखिए, आज के क्लास में हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं कि इस चैप्टर से जो है क्या क्या जो है हमारा क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है आपका, किसने देश में लिंग के आधार पर भेदभाव खत्म किया? सरकार, राज्य, संविधान, अदालत। तो आपको पता है कि हमारा जो संविधान में आपका राइट टू इक्वालिटी है, मतलब कि हम लोग किसी की बेसिस पे जो है आपका मतलब कि भेदभाव नहीं कर सकते, ना ही सेक्स के आधार पे, ना ही रंग रूप के आधार पे। तो ये हमारा संविधान ही जो है लैंगिक आधार का जो भेदभाव है ना, इसको खत्म किया है। तो आंसर सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, 1960 के दशक में किन के स्कूलों के बीच में एक आंगन होता था? लड़कों की, लड़कियों की, दोनों के, कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी, लड़कियों के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के लोगों में प्राकृतिक अंतर का सबसे पहला आधार क्या होता है? पैसा, लिंग, रुतबा और आयु। तो आपको पता है क्या होता है? लिंग होता है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर के काम में स्त्रियों की मुख्य जिम्मेदारियां कौन सी है? परिवार की देखभाल, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की बीमारियों का ध्यान। तो भाई ये सभी चीज़ जो है ये आपके घर की औरतों का काम होता है। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामोआ की लड़कियों ने 14 साल की उम्र के बाद क्या सीखा? टोकरियाँ कैसे बुने, वृक्षारोपण कैसे करें, विशेष खाना पकाना, ये सभी। तो भाई ये सभी सीखे। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामूआ समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार किस दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे? 1320 ईस्वी में, 1320 ईस्वी में, 1340 और 1325 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर भी 1320 ईस्वी में। ठीक है, सॉरी 1920 ईस्वी में, 1300 बोलिए, हम गलती से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी। 1930 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1940 ईस्वी, 1925 ईस्वी। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी, 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लड़कों को प्राय क्या खेलने के लिए दिया जाता है? कार, गुड़िया, घर का सामान, रसोई का सामान। तो गुड़िया, घर का सामान और रसोई का सामान, ये सबसे कौन खेलती है? तो ये सबसे देखे होंगे आप, लड़कियां खेलती है। लड़कों जो है अधिकतर कार से या गन से या बैट बॉल से खेलते हैं। तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के बड़ा होने व स्कूल जाने का वर्णन किया गया है? 1940 में, 1950, 1960, 1970। तो याद रखिएगा 1960 ईस्वी में। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुरुषों और महिलाओं की भूमिका है समान रूप से मूल्यवान होती है, समान रूप से मूल्यवान नहीं होती है, समान स्थिति की होती है, इनमें से कोई नहीं। तो भाई हमारा आंसर है आपका समान रूप से मूल्यवान नहीं होती है। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, शिशु गृह के प्रावधानों ने किस प्रकार अनेक महिलाओं की सहायता की? पहला, महिलाओं का घर से बाहर रोजगार लेने में मदद। दूसरा, महिलाओं का घर के अंदर रोजगार लेने में मदद। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो महिलाओं को घर से बाहर रोजगार लेने में मदद। आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लड़कियों को खेलने के लिए कौन से खिलौने दिए जाते हैं? कार, स्कूटर, गुड़िया और बैट बल्ला। तो आपको पता है क्या दिए जाते हैं? गुड़िया दिया जाता है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1960 के दशक में किस प्रकार के स्कूल में जाते थे? इकट्ठे, अलग अलग, मिलजुल कर या उपयोग सभी। तो ये अलग अलग हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि कौन सा द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का एक भाग है? सामोआ, वानाका और डुनेडिन और नेल्सन। तो आंसर है आपका सामोआ। तो देखिए हम लोग ना जो है यहाँ पे अलग अलग तरीके से यहाँ पे स्टोरी को डिस्कस करते हैं, और इसी के स्टोरी से जो है ये आपका लिया गया है, जहाँ पे वहाँ पे स्टोरी को बताया गया है और उसे वहाँ समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, जो कि हम लोग चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, शहरों और नगरों में लोगों को कौन कौन से घरेलू काम करने पड़ते हैं? खाना पकाना, देखभाल करना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, उपयोग सभी। तो ये आप देखे होंगे, ये सभी काम जो रहता है शहर और नगर दोनों, और शहर और नगरों के लोगों का घरेलू काम होता है। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि घर के कार्य तथा देखभाल की जिम्मेदारी किसकी मानी जाती है? पुरुष, स्त्री, बच्चे, बुजुर्ग। तो भाई ये सब काम जो रहता है ये आपका स्त्रियों की होती है। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीपों पर 13-14 साल की लड़कियां कौन कौन से काम सीखती थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीपों पर 13-14 साल की लड़कियां कौन कौन से काम सीखती थी? मछली पकड़ना, बागानों में काम करना और डालियाँ बुनना और उपयोग सभी। तो भाई ये सभी काम जो है लड़कियां करती थी। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, घरेलू कामगारों
कामगारों का वेतन बहुत कम क्यों है? पहला, उनके द्वारा किया गया कार्य समाज की नज़र में कम मूल्य का होता है। दूसरा है, उनके काम की ज़्यादा मांग नहीं है। तीसरा, वो वेतन मुक्त कार्य करते, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये बिल्कुल सही है कि उनके द्वारा जो किया गया काम रहता है ना, वह समाज की नज़र में बहुत कम मूल्य का होता है, इसलिए उसे वेतन जो है ना कम दिया जाता है। नेक्स्ट है, कई गाँव में आंगनबाड़ी स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? पूर्ण शिक्षा केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, बाल देखभाल केंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आंगनबाड़ी का जो उद्देश्य है ना, ये आपका बाल देखभाल केंद्र के है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 19 से 20 के दशक में सामोआ द्वीप में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि क्या थी? घरेलू काम, खेती, मत्स्य पालन और ये सभी। तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा आंसर सी, मत्स्य पालन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामोआ द्वीप डैश के दक्षिण में स्थित द्वीपों में से एक है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1960 के दशक में लड़कियां समूह में क्यों जाती थी? डर के कारण, छेड़खानी के कारण, हमले के कारण। तो ये सभी कारण था, इसलिए वो लोग है समूह में जाते थे। नेक्स्ट है, दोहरा बोझ शब्द से आप क्या समझते थे? घर के अंदर काम करना, घर के बाहर काम करना। तो इसे कहते हैं हम लोग, जो कि अभी भी बहुत सारी औरतें जो घर से बाहर काम करती है, उन्हें दोहरा काम करना पड़ता है। घर के अंदर भी काम करना पड़ता है और घर के बाहर भी जो है काम करना पड़ता है। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी को उनके द्वारा किए गए कार्य या कार्य के लिए उचित मान्यता नहीं दी जाती है, तो वो डैश महसूस कर सकते हैं? अमूल्यत, दोहरा बोझ, अकेला, ये सभी। दोहरा बोझ तो समझ में आ गया, अगर घर के अंदर भी काम करते हो, घर के बाहर भी वो महिला जो है काम करती है, तो उसे दोहरा बोझ कहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई काम करते हैं और उन्हें उनके काम के अनुसार जो है मान्यता नहीं दी जाती है, तो वो अपने कार्य को अमूल्यत जो है महसूस करते हैं। ठीक है, मतलब कि हमारा कार्य का कोई मूल्य नहीं है। तो आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में स्त्रियों और पुरुषों में क्या समान नहीं समझा जाता है? भूमिका, काम का महत्व और कोई सी और कोई नहीं। तो पता है ना, भूमिका और काम का महत्व ये दोनों को जो है आपका समान नहीं समझा जाता, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है, हमारा जो समाज है ना, ये पुरुष प्रधान समाज है, ठीक है ना, यानी पुरुषों को ज़्यादा महत्व दी जाती है। अगर आप घर के अंदर देखें या घर के बाहर देखें, तो पुरुषों को जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे महत्व दी जाती है, और इसी के लिए जो है आपका जो औरत का जो काम होता है ना, उससे भी ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। तो काम का महत्व, भूमिका, तो आंसर दोनों हो जाएगा, आंसर सी। नेक्स्ट ये, सरकार ने ऐसा कौन सा कानून बनाया है जो उन संस्थाओं के लिए है जिनके पास 10 से अधिक महिला कर्मचारी होने पर वो वैधानिक रूप से क्रेच सुविधा प्रदान करेंगे? 30, 150, 150। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, यानी 30 से अधिक महिला कर्मचारी होने पर वे वैधानिक रूप से क्रेच सुविधाएं जो है प्रदान करेंगे, प्रदान करेंगे। ये था हमारा चैप्टर का MCQ। तो एक बार हम आपको चैप्टर पे लेके चलते हैं। तो डियर, ये था हमारा चैप्टर लड़की और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। ठीक है, ये हमारा चैप्टर था। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी MCQ था ना, वो हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है इस चैप्टर को, तो देखिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में क्लास में जो है इस चैप्टर को पूरी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। अभी हम आपको दिखा देते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे 19 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चे का बड़ा होना, सामोआ के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे ना। फिर 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना, ये भी हम लोग डिस्कस किए थे। आप इसके अलावा देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग काम कर चुके हैं। घर पर काम करने वाले का जीवन, और ये था आपका कुछ पॉइंट इसमें से, जो कि हमको लगता है कि अगर आप MCQ कर लिए ना, तो इस चैप्टर को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा इसमें कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, और जो भी इम्पॉर्टेंट था हम लोग MCQ में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो डियर, हम आपको बता दें, हमारा कुछ ही चैप्टर ऐसा होता है ना, जो कि आपका चैप्टर अगर नहीं भी पढ़िएगा और MCQ कीजिएगा तो वो आपके लिए एनफ हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ चैप्टर होता है जहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है और वहीं से बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। इसलिए ऐसे चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।